Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Inayat Hussain, BMS Dildar. Our class is 8th class and our subject is history and our topic is from trade to territory. तो dear students, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, उसकी हम टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी दीवानी जो बेनिफिट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे हुआ। द कंपनी हैड अर्लियर बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया। पहले जो कंपनी थी ये बहुत सारी चीज़ें क्या करती थी, हिंदुस्तान ही में खरीदती थी विद द गोल्ड एंड सिल्वर, यानी किसके बदले में, गोल्ड और सिल्वर के बदले में। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉपिड इंटायरली। तो फिर जो आउटफ्लो था यानी सिल्वर और गोल्ड का जो निकलना था ये बंद हो गया पूरे ब्रिटेन में आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। कब? जब एजम्पशन ऑफ दीवानी को लागू किया गया। स्टॉपिड दीवानी, द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया नाउ। अब जो रेवेन्यू, जो मालिया हिंदुस्तान में जो हासिल किया जाता था, कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, यानी इसका जो खर्चा होता था वो किस में होता था, कंपनी एक्सपेंसेस, यानी कंपनी इसको क्या करती थी, खर्चा करती थी। द दीवानी कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। अब इस पैसे से ये जो रेवेन्यू, ये जो दीवानी यहाँ से क्या की जाती थी, ली जाती थी, उससे अब ये क्या करने लगे, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो हैं ये परचेज करने लगे, खरीदने लगे। कहाँ पे? इंडिया में। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और जो कंपनी के जो ट्रूप्स थे यानी जो फौजी थे उन पे भी ये खर्च करने लगे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, फिर जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती थी उस पर भी ये लगाने लगे कंपनी फोर्ट्स एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता, यानी कलकत्ता के अंदर जो कंपनी फोर्ट्स थे, किले थे, उन पर ये क्या करने लगे, इस दीवानी का खर्चा करने लगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडायरी अलायंसेस। सब्सिडायरी अलायंसेस क्या होते हैं? द सिस्टम ऑफ सब्सिडायरी अलायंसेस इज ए सिस्टम ऑफ अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली, थ्रू विच द ब्रिटिश केम टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इसमें सब्सिडायरी अलायंसेस में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता था अलायंस का, इत्तेहाद का। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसका नाम वेलेस्ली था। और इसने क्या किया, ब्रिटिश जितने भी इंडियन स्टेट्स थी उनको किसके कंट्रोल में किया, और उनके अफेयर जो थे, मामलात जो थे, उनको कंट्रोल किया। किसके तहत? यानी ब्रिटिश के तहत। स्टेट इंटायरिंग इनटू द अलायंस विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम, यानी बगैर उनको फतह किए हुए, यानी उनके जो मामलात थे उसमें अब यानी ये इन्होंने क्या किया, उनके साथ अलायंस कर ली, यानी उनके जितने भी मामलात थे वो कौन देखने लगा, अब कंपनी देखने लगी। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, यानी इस अलायंस के तहत क्या होता था, इंडियन रूलर्स वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, यानी हिंदुस्तानी जो हुक्मरान थे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ौज नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको अब कौन प्रोटेक्ट करता था? कंपनी की जो ट्रूप्स थे वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडायरी फोर्सेस, यानी लेकिन उनको जो हुक्मरान होते थे उनको सब्सिडायरी फोर्सेस जो होती थी, यानी कंपनी के जो ट्रूप्स होते थे उनको पे करना होता था। That the company was supported to maintain rules, failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty। यानी जब ये लोग, ये जो रेवेन्यू होता था ये कंपनी को पेड नहीं कर पाते थे तो उस वजह से क्या होता था, ये कंपनी जो होती थी उस पूरी टेरिटरी को क्या कर लेती थी, एज ए पेनल्टी के तौर पर उसको अपने किसमें, हुक्मरानी में क्या कर लेते थे, मिला लेते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।